नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के कक्षा 5 की सामाजिक अध्ययन की पुस्तक हम ऐसे बने के पाठ 7 आवास से लेकर गांव तक के एक नवाचार गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो सबसे पहले पाठ का सारांश समझते हैं। इस पाठ में प्राचीन मानव के आवास के बारे में चर्चा की गई है। पहले मनुष्य जंगल में एवं पेड़ों पर रहता था, परंतु बाद में गुफाओं में रहने लगा। मध्य पाषाण युग में जब खेती का ज्ञान हुआ तो वह पहले अस्थायी परंतु बाद में स्थायी आवास बनाने लगा। अंत में सभ्यताओं के जन्म से उसने बस्तियां बसा ली। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें छात्रों द्वारा तैयार प्रश्नों की सहायता से शिक्षक एक प्रश्न बैंक तैयार कराते हैं तथा पाठ की संकल्पना की पुनरावृत्ति के लिए सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि सामूहिक सहभागिता का निर्माण होता है। नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए गए पाठ की अवधारणा पुनः अध्ययन के लिए क्रियान्वित की जाती है, जिससे कि छात्र विभिन्न प्रकार के आवास, अस्थायी आवास, गांव, बस्तियां इत्यादि से प्रश्न बैंक बनाकर की समझ विकसित करते हैं। पूर्व प्रबंधन के रूप में इस नवाचार गतिविधि में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु प्रश्न बैंक बनाने के लिए निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक छात्रों को 7 समूहों में बांट देते हैं, सभी को सुझाव दिए जाते हैं, प्रत्येक समूह से एक प्रतिनिधि होना अवश्य होता है। छात्र पाठ को अच्छी तरह से पढ़कर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों जैसे अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार करते हैं। हर प्रश्न समूह अपनी उत्तर कुंजी भी बना लेता है। इस प्रकार सभी समूहों के प्रश्न बैंकों की सहायता से एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार किया जाता है। अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिन्हें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में 20 मिनट की अवधि लगती है। पुनः अध्ययन के अंतर्गत जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं, उनकी सहायता से पाठ की संकल्पना द्वारा पुनः अध्ययन कर लिया जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। शक्तिमान मानव कहाँ रहते थे? गुफाओं में, उत्तर के रूप में। यदि आदि मानव कहाँ रहते थे? गुफा और जंगलों में। खुले स्थानों पर शक्तिमान ने क्या बनवाया? झोंपड़ी बनवाई। मध्य पाषाण युग की जलवायु कैसी थी? गर्म थी। बिजाई के दौरान क्या करते हैं? बीज बोते हैं। रासायनिक उर्वरक से पैदावार बढ़ाई जाती है, परंतु इससे किसे हानि होती है? पर्यावरण को। इसी प्रकार के अन्य प्रश्न भी तैयार किए जाते हैं। साथ ही छात्रों की सराहना भी शिक्षकों द्वारा की जाती है। आइए अब इस नवाचार के लागू होने से होने वाले लाभ के बारे में समझते हैं। प्रश्न बैंक बनाते हुए जो संवाद करते हैं, उससे उनकी भाषा और स्कूली भाषा के बीच में एक सेतु बनता है। अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभवों से व्यक्त करते हैं। प्रश्न बैंक बनाते समय निजी अनुभवों को साझा भी करते हैं, अपना तर्क देते हैं, कही जा रही बात, कहानी, कविता को कहने की समझ भी विकसित करते हैं। इस नवाचार से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। साथ ही छात्र चित्र, पोस्टर, पेंटिंग, सिक्कों, संग्रहालय इत्यादि से पाठ का आनंद लेते हैं। इस नवाचार में PRT अनुपात का भी ध्यान रखा गया है। खास करके इसमें विशेष आवश्यकता वाले बालकों का भी ध्यान रखा गया है, जिससे कि सभी छात्रों के जीवन कौशल मूल्य में वृद्धि हो सके। यह नवाचार वास्तव में एक मनोरंजक नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।